गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 9 सितंबर 2023 और आज के अपने करंट अफेयर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल से बने कृत्रिम भ्रूण को बनाया है? तो स्टेम सेल की मदद से कृत्रिम भ्रूण बनाया गया है इजराइल देश के द्वारा। जो है वो एम्ब्रियो आर्टिफिशियल एम्ब्रियो का निर्माण किया गया है। किन सेलों से? स्टेम सेल से जो है इनका निर्माण किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो स्पर्म है और ओवा सेल का यूज नहीं किया गया, क्या बनाने में? भ्रूण को बनाने में। और ये जो भ्रूण है ये अपना कहाँ पर बनाया गया है? इसको गर्भ से बाहर विकसित किया गया है। और कितने दिनों तक ये जिंदा रहा है? 14 दिनों तक जो ये क्या रहा है? जिंदा रहा है। जो वैज्ञानिक है इनके द्वारा इस भ्रूण का निर्माण क्यों किया गया है? क्योंकि बस ये किससे संबंधित है? ये अपने जन्म पर, बच्चे के जन्म पर शोध करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे विकलांगता की दिक्कतें हो गई या फिर बच्चे का जन्म समय से पहले ही हो गया, तो इन सभी मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए क्या बनाया गया है? कृत्रिम भ्रूण का निर्माण किया गया है। किस देश के द्वारा? इजराइल देश के द्वारा। जो इजराइल है यहाँ की राजधानी क्या है? जेरूसलम जो है ये क्या है? वर्तमान में यहाँ की राजधानी है। कुछ टाइम पहले जेरूसलम की एक मस्जिद थी जिसका नाम क्या है? याक्सा मस्जिद। ये काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है, तो ध्यान रख लेना। याक्सा मस्जिद किस देश के अंदर है? तो ये अपनी इजराइल देश की है। और कहाँ पर है? जेरूसलम के अंदर है। कौन सी मस्जिद? याक्सा मस्जिद। अच्छा, भारतीय वायुसेना के द्वारा एक हेरोन ड्रोन मार्क 2 को किसके अंदर शामिल किया गया है? भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है हेरोन ड्रोन मार्क 2, जो किस देश के द्वारा बनाया गया है? इजराइल देश के सहयोग से जो इसको बनाया गया है। इजरायली शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका से बने कृत्रिम भ्रूण बनाया और विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके मानव भ्रूण के आर्टिफिशियल सिंथेटिक मॉडल सफलतापूर्वक बनाया। और इस कृत्रिम भ्रूण को पोषण गर्भ से बाहर ही किया गया और 14 दिनों तक जो क्या रहा है? अपना जीवित रहा। अच्छा, वर्तमान में जो इजराइल देश के राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? इसाक हरजोग भाई। इसाक हरजोग ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू शेकल, ये इजराइल देश की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है? तो ये एक्सरसाइज अपनी कौन सी? ब्राइट स्टार। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? मिस्र के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। और क्या है ये? एक तीनों सेनाओं का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। यानी कि इसमें तीनों सेनाओं के द्वारा जो इसके अंदर भागीदारी की गई है। और बहुराष्ट्रीय यानी कि इसके अंदर बहुत सारे देशों के द्वारा जो है इसके अंदर भाग लिया गया है। मिस्र देश के साथ में हमने जैसलमेर में कौन सी एक्सरसाइज की थी? तो वो कौन सी की थी? साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज, चक्रवात फर्स्ट एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ में की थी? मिस्र देश के साथ में। कहाँ पर आयोजित की गई थी ये? जैसलमेर के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया था। अच्छा, अभी अपने 2023 में जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं एक बार उसका रिवीजन कर लिया जाए। तो पहली अपनी हुई कौन सी? साइक्लोन फेस्ट, जो भारत ने किसके साथ में की? मिस्र देश के साथ में की। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? वो किया गया जैसलमेर में। एक एक्सरसाइज है तारकस एक्सरसाइज, जो भारत में कहाँ पर की गई? चेन्नई में, जो भारत और अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स के बीच में इसका आयोजन किया गया। एक एक्सरसाइज है फ्रिंजेक्स, जो भारत और फ्रांस देश के बीच में हुई और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। भारत ने हाल ही में स्लाइनेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जो कहाँ पर की गई थी? कोलंबो में। तो जो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है ये भारत और श्रीलंका देश के बीच में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अभी भारत ने अफ इंडेक्स एक्सरसाइज का भी आयोजन किया। तो भारत के द्वारा ये अपना क्या है कि सैन्य अभ्यास है जिसमें 21 अफ्रीकी देशों के द्वारा भाग लिया गया। और एफ इंडेक्स एक्सरसाइज का जो आयोजन है भारत में कहाँ पर किया गया? पुणे के अंदर इसका आयोजन किया गया ऑन द सैन्य स्टेशन में। एक एक्सरसाइज है जो भारत ने ब्रिटेन के साथ में की, कोंकण युद्ध अभ्यास। तो कोंकण युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ में करता है? ब्रिटेन देश के साथ में करता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अरब सागर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया।
अभी भारत ने इंडोनेशिया के साथ में एक्सरसाइज की, कौन सी? समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत किसके साथ में करता है? इंडोनेशिया देश के साथ में करता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडोनेशिया के बाटा के अंदर ही जो है इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, अभी भारत ने फ्रांस देश के साथ में एक्सरसाइज की, कौन सी? वरुण अभ्यास में। वरुण अभ्यास भारत किसके साथ में करता है? तो ये भारत करता है फ्रांस के साथ में। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया गया। दस्तलिक एक्सरसाइज, तो दस्तलिक एक्सरसाइज ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित की जाती है। और अब की बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर जो है वो क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। दस्तलिक एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है इसका आयोजन किया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत के राजस्थान के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया। अच्छा, अभी भारत ने सऊदी अरब देश के साथ में कौन सी एक्सरसाइज की है? तो वो की है अल मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज। भारत ने किस देश के साथ में की है? सऊदी अरब के साथ में। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? सऊदी अरब के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, भारत के द्वारा अभी एक एक्सरसाइज में भाग लिया गया था जिसका नाम क्या है? एमए एक्सरसाइज, जो भारत और आसियान देशों के बीच में हुई है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? सिंगापुर के अंदर जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। तो अभी आईएनएस सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जिसका आयोजन मिस्र देश में हो रहा है, इसमें भारत की आईएनएस सुमेधा के द्वारा भाग लिया गया है। अभ्यास एक्स ब्राइट स्टार 2023 2 चरणों में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक आयोजित सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। तो हाल ही में इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वर्चुअली तौर पर किसके द्वारा किया गया है? जो भारत के वर्तमान में नवीनकरणीय और ऊर्जा मंत्री हैं, कौन? आर के सिंह के द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। और उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो अपना एक सूर्य और एक विश्व एक ग्रिड, ये जो मिशन है, ये सभी देशों को सूर्य से ऊर्जा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारत की कंपनी है, कौन सी? महारत्न कंपनी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अभी भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। और वो कौन सी बनी है? मध्य प्रदेश का शहर है, कौन सा? सांची। ये भारत की प्रथम सोलर सिटी। और भारत का प्रथम सोलर विलेज कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य का एक गांव है जिसका नाम है मोढेरा गांव। मोढेरा गांव ये भारत का पहला सोलर विलेज गांव है। एक दिवस है जिसका नाम क्या है? अर्थ आवर डे। तो ये कब मनाया जाता है? अपना अर्थ आवर डे मनाया जाता है मार्च के अंतिम शनिवार को जो है वो अपना दिवस मनाया जाता है, कौन सा? अर्थ आवर डे। तो अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 18वें सम्मेलन के दौरान जो है भारत का महारत्न कंपनी है, कौन सी? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, उसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने जीता है इसके अंदर कौन सा पदक? कांस्य पदक। जो एशियाई टेबल टेनिस है इसमें भारत के शरत कमल, हरमीत देसाई और ज्ञान शेखरन के द्वारा जो है भारत की तरफ से खेला गया था। और इसमें भारत के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक भारत के द्वारा जीता गया है। और इसमें कांस्य पदक जीतने के बाद में भारत ने 2024 के ओलंपिक के लिए क्या कर लिया है? इसमें टेबल टेनिस में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, 2024 में जो ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो फ्रांस की राजधानी क्या अपनी
पेरिस में 2024 में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। तो अभी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है। और शरद कमल से आपको याद आना चाहिए कि 2022 का जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में, कौन सा? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद, इसका वर्तमान में नाम बदलकर कर दिया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022, जिसकी वर्तमान राशि है कितनी? 25 लाख रुपए। ये किसको दिया गया था 2022 का? शरद कमल को, अचंता शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है? पिंग पोंग खेल भी कहा जाता है। टेबल टेनिस का ये अपना दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग खेल। और पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंग्लैंड के अंदर जो है वो अपना टेबल टेनिस का आयोजन किया गया था। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मेघना अहलावत जो है वो भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का शर्मा हाल ही में अपनी फैशन ब्रांड जो वुमेन्स की हैं डब्लू, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को बनाया है। आलिया भट्ट जो वर्तमान में किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं? गुच्ची की वर्तमान में ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा, अभी बीपीएससीएल के द्वारा किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राहुल द्रविड़ जो है ये क्या बने हैं? अपने बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कंपनी है भारत की इन्फोसिस, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो एक स्पेन के खिलाड़ी हैं टेनिस के राफेल नडाल, और टेनिस की प्लेयर हैं कौन? ईगा स्वितेक, जिनका संबंध कहाँ से है? तो ईगा स्वितेक हैं अपनी कहाँ से? पोलैंड देश की प्लेयर हैं। तो इन्फोसिस के द्वारा राफेल नडाल और ईगा स्वितेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अच्छा, कुछ टाइम पहले ही आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। और भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल आइकॉन बनाया गया है किसको? सचिन तेंदुलकर को जो है वो भारत का नेशनल आइकॉन बनाया गया था। अभी भारत का अंदर 5वां कॉफी सम्मेलन होगा और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? रोहन बोपन्ना को जो है वो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अपने जो महेंद्र सिंह धोनी हैं ये वर्तमान में किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो वाईकॉम 18 कंपनी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? अदीब अहमद के द्वारा लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया है। अदीब अहमद ने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड हर साल मुंबई, भारत में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। यह आबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक हैं। कौन? अदीब अहमद। अदीब ने सीमा पार भुगतान में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण जो है वो क्या निभाई है? भूमिका निभाई है। अच्छा, 2023 में भारत में कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? तो 2022 का पुरस्कार 2023 में दिया गया था कौन सा? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान ये किसको दिया गया है? तो वो दिया गया था शिव शंकरी को। और किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। और कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था शिव शंकरी को। एक सम्मान है साहित्य से ही, कौन सा? व्यास सम्मान। जो व्यास सम्मान है किसको दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किस भाषा के लिए दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए, कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है? पागल खाना के लिए इनको व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, 2023 का वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है कौन सा? प्रिट्जकर पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया था? सर डेविड चिपरफील्ड को। सर डेविड चिपरफील्ड को अपना पुरस्कार दिया गया था कौन सा? प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अच्छा, 2023 में ही
गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है कौन से पुरस्कार को? एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? लुइस कैफिरेली को। लुइस कैफिरेली को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के नॉन टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट के अंदर इनको जो है वो शामिल किया गया है। अच्छा, अभी अपनी एक संस्थान है जिसका नाम क्या है? IESF, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो ऑनलाइन गेमिंग करवाने का आयोजन करती है। अभी इसने अपना सदस्य बनाया है किसको? लोकेश सूजी को। IESF के द्वारा लोकेश सूजी को 3 सालों के लिए अपना सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना को शुरू किया है? तो ये किया गया है प्रयागराज पुलिस के द्वारा सवेरा योजना को शुरू किया है। और किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो इस योजना का शुरू किया है। अच्छा, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित एक दिवस मनाया जाता है कब? 21 अगस्त को। कौन सा? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है अपना मनाया जाता है। 15 जुलाई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये अपना कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। और 1 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दिवस। अच्छा, भारत में एक शहर है जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड राज्य है अपना, ये पुलिस राजस्व प्रणाली को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। पुलिस राजस्व प्रणाली को समाप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो ये किया है बर्मिंघम शहर। और जो बर्मिंघम शहर है इसके द्वारा अपने आप को क्या घोषित कर दिया है? दिवालिया। क्यों किया है? क्योंकि जितने भी वित्तीय संसाधन थे जो आगे आने वाले समय में यूज करने थे, उन वित्तीय संसाधनों का क्या हो चुका है? एक तरीके से ये खत्म हो चुके हैं। यानी कि जो वित्तीय संसाधन यूज करने थे, अभी जो है वो इनका क्या हो चुका है? एकदम निपटान हो चुका है। तो इसीलिए इसने अपने आप को क्या कर दिया है? दिवालिया घोषित कर दिया है। बर्मिंघम जो किस देश का शहर है अपना? इंग्लैंड देश का ये क्या है? अपना शहर है। और यहाँ पर 2022 के अंदर कौन से खेल आयोजित करवाए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ पर आयोजित हुए थे? बर्मिंघम शहर में। जिसमें भारत के द्वारा कितने मेडल जीते गए थे? 61 मेडल के साथ में भारत कौन से स्थान पे रहा था? भारत रहा था चौथे स्थान पे। अच्छा, भारत के द्वारा कुल कितने गोल्ड मेडल जीते गए थे अपने राष्ट्रमंडल खेलों में? तो वो जीते गए थे कितने? 22 गोल्ड। और 2026 में बात करें, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो वो कहाँ पर क्या हो जाएगा अपना? वो ऑस्ट्रेलिया का अपना एक शहर है, कौन सा? विक्टोरिया शहर। यहाँ पर 2022 के अंदर जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, भारत ब्रिटेन के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो एक तो एक्सरसाइज है अपनी कौन सी? कोंकण एक्सरसाइज। और एक एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर और कोंकण युद्ध अभ्यास ये भारत किस देश के साथ में करता है? ब्रिटेन देश के साथ में करता है। ब्रिटेन, जहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है अपने? एक भारतीय हैं जिनका नाम क्या है? ऋषि सुनाक। ये वर्तमान में यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री। और यहाँ के नए सम्राट बने थे अपने कौन भी? चार्ल्स तृतीय। ये वर्तमान में ब्रिटेन के क्या हैं? सम्राट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लिम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये किया गया है जापान देश के द्वारा। जो जापान की स्पेस एजेंसी है कौन सी? जाक्सा। जाक्सा के द्वारा स्लिम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। जापान ने मून स्निपर लूनर लैंडर स्लिम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। लंबे ईंधन कुशल दृष्टिकोण प्रेक्षण पथ के बाद $100 मिलियन के मिशन के फरवरी तक लैंडिंग शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि जो लैंडर है अपना, ये कब लैंडिंग करेगा? तो ये करेगा फरवरी 2024 में। अगर इसने मून पर लैंडिंग कर ली तो मून पर लैंडिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश ये बन जाएगा? 5वां देश बन जाएगा। इससे पहले चंद्रमा पर किन किन देशों के द्वारा लैंडिंग कर ली गई है? तो अपने देश हैं कौन से? रूस, यूएसए और चाइना। और कौन सा अपना? भारत। और
अच्छा, भारत के द्वारा चंद्रमा के किस भाग पर लैंडिंग की गई है? तो अपना दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना था? भारत। और वैसे चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? 4th कंट्री बना है। और अभी 5वां अगर इसने सफल लैंडिंग कर ली तो 5वां देश कौन सा बन जाएगा? जापान जो है अपना ये बन जाएगा। जाक्सा के द्वारा इसको लॉन्च किया है। और किस रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है? H2A रॉकेट की मदद से जो है इसको लॉन्च करने का काम किया है। अच्छा, भारत के द्वारा 23 अगस्त 2023 में भारत ने लैंडिंग की है कहाँ पर? अपने चंद्रमा पर। और जहाँ पर इसने लैंडिंग की है उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो उस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति। और भारत ने जो भारत का प्रथम चंद्र मिशन था अपना पहला, कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। तो तब भारत ने जिस पॉइंट पर लैंडिंग की थी उसका नाम क्या रखा गया था? जवाहर पॉइंट। अच्छा, जहाँ पर भारत ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था और भारत ने लैंडिंग की थी उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो अभी तीसरी भारत के द्वारा तीसरा चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया और जहाँ पर भारत के चंद्रयान मिशन के द्वारा लैंडिंग की गई उस पॉइंट का नाम क्या रखा था? शिव शक्ति जो है इसका नाम रखा। और 23 अगस्त को ही भारत के द्वारा हर साल अब कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अभी अपनी वन लाइनर करंट अफेयर्स को कर लेते हैं। पहला यूएस एशियन केंद्र वाशिंगटन डीसी पर स्थापित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास राजस्थान में शुरू किया है? तो अभ्यास किया है त्रिशूल अभ्यास, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने? मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। बेंगलुरु ने मल्लेश्वर में भारत का पहला 500 केवीए अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेशन को स्थापित किया है। जाक्सा और अमचाई ने एक्सरे खगोलीय उपग्रह XRISM और चंद्र लैंडर स्लिम को लॉन्च किया है। भारत ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप का अनावरण किया। G20 के लिए बनाया गया क्या है? अपना पहला ऐप है। झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दी है। और ट्रांसजेंडर और गरीबों जो भिखारी हैं उनके लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया था भारत के द्वारा? स्माइल योजना को जो है वो शुरू किया गया था। और ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कितना % आरक्षण दिया था इसने? 1% आरक्षण दिया था नौकरियों में। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा। तो ये थी अपनी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज की करंट अफेयर्स अच्छी लगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।